हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आज आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन परिचय के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में लेकर के एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि बीए, एमए, यूपीएससी, आरपीएससी और नेट और स्लेट के लिए काफ़ी उपयोगी है ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। देखिए, राम मनोहर लोहिया का जन्म बताया गया है 1910 में तारीख है आपके पास में 23 मार्च 1910 में इनका जन्म है। और जब हम मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु है 12 नवंबर। ये है आपके पास में इनका मृत्यु का सन, ये है आपके पास में तारीख है 12 नवंबर 1967। तो 1967 12 नवंबर 1967 को इनकी मृत्यु हुई। अब हम पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, वैचारिक क्रांति के इस नायक का जन्म हुआ 23 मार्च सन 1910 में, जो आपको पहले भी बता दिया गया, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के एक ग्राम में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के ग्राम में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसके अतिरिक्त जब वे लगभग 2 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन भी हो गया। इस प्रकार उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। बंबई में रहते हुए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, बनारस से इंटरमीडिएट और कलकत्ते के विद्यासागर कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इन्होंने अलग अलग जगह से की। देखिए, इन्होंने बंबई से की मैट्रिक की परीक्षा, बनारस से की इंटरमीडिएट यानी कि 12th और कलकत्ते के विद्यासागर कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले राम मनोहर कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे और अपने प्राध्यापक और उनके प्राध्यापक उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे। कुशाग्र मतलब तेज, तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे थे। हर परीक्षा में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन ला करके यानी कि फर्स्ट आकर के उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और उनके जो टीचर्स थे, उनके प्राध्यापक थे, वो भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सभी परीक्षाएं आंग्ल साहित्य विशेष रुचि का इनका विषय था। दुखी, दरिद्र और असहाय के प्रति दया भावना प्रारंभ से इनके स्वभाव का एक अंग थी। बीए के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और वे इंग्लैंड गए, किंतु वहां के अनुभवों ने उन्हें विचलित कर दिया और वे वहां से बर्लिन चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने 1932 के प्रारंभ में राजनीतिक दर्शन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये देखिए, ये याद रखने की बात है आपके पास में। 1932 के प्रारंभ में राजनीति विषय के अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक दर्शन में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ये यहाँ पर लिखा है। उन्होंने अपना शोध प्रबंध नमक और सत्याग्रह जर्मन भाषा में ही लिखा था। उन्होंने अपना जो शोध ग्रंथ था वो जर्मन भाषा में ही लिखा था। एक बार पुनः देख लीजिए। राजनीतिक दर्शन में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी बर्लिन में 1932 में, और नमक और सत्याग्रह जो उन्होंने लिखा वो जर्मन भाषा में ही लिखा। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक प्रबुद्ध विचारक और लेखक थे और उनकी रचनाएं जीवन के विविध पक्षों से संबंधित है। इनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए आपके पास में। पहली रचना है व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म यानी कि मार्क्स, गांधी और समाजवाद। ये दूसरी रचना इनकी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारत के विभाजन के लिए दोषी व्यक्ति, ये इनकी तीसरी रचना। फॉरेन पॉलिसी, चौथी रचना। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, ये इनकी पांचवी रचना। विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स, ये इनकी छठी रचना। नोट एंड कमेंट्स, ये इनकी सातवीं रचना। कृष्ण वाल्मीकि और वशिष्ठ, आठवीं, और नवीं है क्रांति के लिए संगठन। इसके अलावा जो इन्होंने किया है, मैनकाइंड नामक अंग्रेजी और जन नामक हिंदी पत्रिका के संपादन का भार भी इन्होंने लिया, यानी कि मैनकाइंड पत्रिका आई इंग्लिश की, इन्होंने इसका भी संपादन किया। और इसके अलावा एक जन पत्रिका जो हिंदी में आई, जन पत्रिका, उसका भी इन्होंने संपादन किया। तो ये हो गई यहाँ आपके पास में प्रमुख रचनाएं राम मनोहर लोहिया की और इनका जीवन परिचय के बारे में। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।